और इसी वजह से भगवान की कथा मिल जाना ये अपने आप में भगवान की संगति है, लेकिन कथा के द्वारा भगवान का प्रेम मिल जाना ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा। और इस कृपा के लिए सबसे पहले काम करना पड़ता है, हमारे मन में, हमारे मुख से निरंतर भगवान का भजन होना चाहिए, निरंतर। जानिएगा, कृपा भगवान की मिलने के लिए दो बातें आवश्यक है, दो। ध्यान में सच में पक्का रख लेना, पक्का। भगवान का भजन करना एक, और सब में भगवान को देखना दो। ये अवस्था बन गई हमारे जीवन में, भगवान की कृपा, विशेष कृपा हमको मिल गई। सब में भगवान को देखना। यत्र तत्र सर्वत्र हरि एथे रे, हरि तेथे रे, सगळीकडे हर तरफ भगवान को देखना, ये अवस्था बन जाना ही वास्तविकता में भगवत कृपा का सर्वोत्तम भाव। नव्य द्वीप में ऐसी एक कथा कही जाती है, वृंदावन की है कथा। अब जो लोग वृंदावन गए होंगे या फिर आप लोग जहां जहां जाकर के आए होंगे, तो वृंदावन में क्या है, हम लोग वृंदावन में जाते तो हैं, मंदिरों का दर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा में ज़्यादा एक तो कचौड़ी खा लेते हैं, एक तो लस्सी पी लेते हैं, बस हो गया, दोनों काम कर लिए, हो गया वृंदावन। मैं आपको सच में बताऊं, वृंदावन के मुख्य दर्शन छोड़ने के पश्चात भी वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में इतने सुंदर सुंदर स्थान हैं, जिन स्थानों का अता पता तक हमें नहीं है। आपने वृंदावन में सुरमा भवन सुना है? सुरमा भवन ये स्थान कोई अलग नहीं है। अभी जो प्रचलन में स्वयं महात्मा का एक बहुत ज्यादा जो वीडियो अभी चल रहे हैं ना, वो प्रेमानंद जी महाराज, वो जिस आश्रम में रहते वो सुरमा भवन। उन महात्मा की तो विशेषता ही है, लेकिन उनकी फेरी हर सुबह में, हर दिन सुबह सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, भजन करते हुए, राधे राधे का भजन करते करते चलते हैं हर दिन सुबह। लेकिन वो जिस आश्रम में रहते हैं, उस आश्रम का सुरमा भवन नाम क्यों पड़ा आपको मालूम है? नाम इसलिए पड़ा, वो मुझे कहते समय पर मेरा अंतर्मन भर के आ जाता है। केवल राधे 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 का भजन करते 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 वहां के महात्मा जो पहले स्वयं आचार्य थे, उन आचार्यों के अंतर्मन की भाव अवस्था ऐसी बन गई कि उनके आंखों से जो अश्रुपात होता, उनके आंखों से, तो उस अश्रुपात से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं। तो उस समय पर भगवती राधिका जी आकर के उनके आंखों में सुरमा लगाती, आंखों में लगा करके, सुरमा लगा करके उनके भाव अवस्था को स्थिर करती। ये भगवती राधिका जी का विशेष अनुकंपा जिस स्थान पर हुई है, उस स्थान के वो महात्मा है। आज भी वो राधे राधे राधा रानी का भजन ऐसा करते हैं कि पूछो। जिस भजन की अवस्था से इतना विशेष भाव प्रकट होता,
मैं किस लिए कह रहा हूं ये सब कुछ मालूम है, केवल इसलिए कह रहा हूं, जानिएगा भगवान की विशेष कृपा मिलने के लिए ये भजन सर्वोत्तम साधन है। लेकिन दूसरा एक साधन और है कि जिस साधन को लेकर के सारे जगत में एक विशेष भाव बताया गया है, आप सारी जगह पर, हर जगह पर, हर किसी में भगवान को देखो, परमात्मा को देखो। ब्रजगी महात्मा एक, आपने वो कथा नहीं सुनी है, मुझे पता है, लेकिन मैंने जिनके मुख से सुनी, पुष्टि संप्रदाय के पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने इस भाव को बताया है कि महात्मा ऐसे थे ब्रज में कि वो सुबह सुबह भजन करने के लिए निकलते तो उनके पीछे एक कुकर उनके पीछे आता था हमेशा। कुकर माने श्वान। अब जब वो श्वान आता तो उनके पीछे 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 पीछे, जब तक भजन चलता तब तक वो श्वान उनके साथ में रहता। भजन हो गया, भजन की थोड़ी विश्रांति हो गई कि उसके पश्चात वो कुकर दिखाई नहीं देता। लेकिन भजन के लिए जब उनकी फेरी चलती तो उस फेरी को चलते समय पर वह कुकर उनकी राह ही देखता था, खड़ा रहता। हुआ क्या, एक दिन उन महात्माओं ने देखा, अपने आश्रम के बाहर से थोड़ा झांक करके देखा तो वो कुकर राह देख रहा था कि महात्मा कब निकलेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सुनिएगा सिर्फ। अरे वो श्वान राह देख रहा था कि बाबा जी आवेंगे, उसके पश्चात भजन शुरू होगा। भजन की कुछ महात्माओं ने, कुछ शिष्यों ने पूछा, बाबा जी ये हमेशा हमेशा ये कुकर हम सबके साथ में रहता है, ये है कौन? कोई ना कोई तो गति होगी इसकी, कोई ना कोई तो स्वयं इसका पूर्व जन्म होगा। बाबा जी ने आंखें बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये है कौन, जरा बताना। अब राधा रानी जी को भी प्रार्थना की, और एक दिन भजन करते करते उनके मन में ये भाव आया कि जहां जहां भजन होता है, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, वहां वहां भक्ति होती है।